जय श्री राम। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो आइए चलते हैं श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके पश्चात मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या फिर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के सप्तदशों अध्याय यानी 17वें अध्याय में, जिसमें दिया गया है कि षड लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्य चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता दिया गया है 17वें अध्याय में। तो आइए हम आपको ले चलते हैं संस्कृत, उसके बाद उसकी व्याख्या हिंदी में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और इस कथा को आप सुनिए, सुनने और पढ़ने मात्र से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। आज हम और आप अगर इस कलयुग में थोड़ा सा भी धर्म बचा है, तो कुछ ऐसे महर्षि और तपस्वी हैं जिनके द्वारा ही हम सुरक्षित हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं गुफा में कहीं कंदरा में छिप के इतनी बड़ी तप कर रहे हैं कि कलयुग का विनाश जल्द न होने पाए। तो हम आप इतना करें कि जहाँ तक हो सके धर्म को बचाए रखें और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते रहें। तो आइए चलते हैं। क्रिया तपो जपैर युक्ता स्त्री विधा शिव योगिनः धना दिवि वैभश्चैव करा धर्न मादिभिः क्रियया पूजया युक्तः क्रिया योगिति कथ्यते। पूजा युक्तश्च मित भुग वाहेनिन्द्रिय य जान्वितः परद्रोहा दिर हित स्तपो योगिति कथ्यते। एतर्युक्तः सदा शुद्धः सर्वकामादिवर्जितः सदा जप परः शांतो जप योगिति तम विदुः उपचारयः षोडशभिः पूजया शिव योगिनां सालोक्या दिक्रम मेणैव शुद्धो मुक्तिं लभेन्नरः। जप योग मथो वक्षे गदतः शृणुत द्विजाः तप तपः कर्तु र जपः प्रोक्तो यज पन्परि मार्जते। शिव नाम नमः पूर्व चतुर्या पंचतत्वकम स्थूल प्रणव स्वरूपम ही शिव पंचाक्षरम द्विजाः पंचाक्षर जपे नैव सर्व सिद्धिं लभेन्नरः। प्रणवेना दिसंयुक्तम सदा पंचाक्षर जपेत। गुरुपदेशम संगम्य सुखवासे सुभूतले पूर्व पक्षे समारभ्य कृष्ण भूतावधि द्विजाः माघम भद्रम विशिष्टम तू सर्वकालोत्तमोत्तमम। उसके पश्चात हम आपको अब हिंदी में ले चलते हैं। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे क्रमशः
क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं, जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ वह इंद्रियों को जीत कर वश में किए रहता है, वह मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और उसके पश्चात अब देखा जाए तो हे द्विजो, अब मैं उपयोग का वर्णन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय उसका जप करना चाहिए। हे द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुख पूर्वक निवास किया जा सके, ऐसे उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तोत्तम माना गया है, यानी कि भोलेनाथ के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व, उसके बाद माघ का महीना। तो आइए चलते हैं हम आपको अब आगे लेके। एक वारम मितासी तु वाग्यतो नियतेन्द्रिय स्वस्य राजपित्राणाम च नित्यम शुश्रूषणं चरेत सहस्त्र जप मात्रेण भवेत् क्षुद्रो न यथा श्रेणी पंचाक्षरम पंचलक्षम जपेक्षि वम नुस्मरन् पद्मासनस्थम शिवदम गंगा चंद्र कलान्वितम वामो रुस्थि शक्त्या च विराजन्तं महागणय मृग टंक धरम देवम वरदा भय पाणिकम सदानुग्रह कर्तारम सदा शिव नुसस्मरम संपूज्य मनसा पूर्व हृदय वा सूर्य मंडले जपेत पंचाक्षरीम विद्याम स्प्रांग मुख शुद्ध कर्मकृत प्रातः कृष्ण चतुर्दश्यां नित्य कर्म समाप्य च मनोरमे शुचौ देशे नियत शुद्ध मानसः पंचाक्षरस्य मंत्रस्य सहस्त्रम द्वादशम जपेत वरे ये च सपत्नी कान शैवान्नैव ब्रह्मण मुक्तमान एकम गुरुवरम विशिष्टम वारेत सांब मूर्तिकम ईशानाम चाथ पुरुषा माघोरम वाममेव च सद्दो जातम च पंचैव शिव भक्तांदि ज्योतमान पूजा द्रव्याणि संपाद शिव पूजाम समारभेत शिव पूजाम च विधि वत् कृत्वा होमम समारभेत मुखांतम च स्वसूत्रेण कृत्वा होमम समाचरेत ददैशकम वा शतैकम वा सहस्त्रकम थापि वा। उसके पश्चात देखा जाए तो साधक को
चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हैं, यानी माता पार्वती उनकी बाईं जांघ पर बैठी हैं। तो देखा जाए उसके पश्चात तो वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख होकर पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें, यानी पूर्व दिशा में होके उनका जप करें। पूर्वोत्तर पंचाक्षरी विद्या का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे, जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। तत्पश्चात सपत्नीक 5 ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करे, यानी दान उपदान ब्राह्मण को करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य का भी वर्ण करे, यानी कि ब्राह्मण को वर्ण देने के बाद आप दान उपदान करने के बाद एक आचार्य को भी आप दान उपदान करिए। उसके पश्चात ब्राह्मणों का वर्ण पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करने के बाद अगर देखा जाए तो परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्युक्षण इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुछ कंडिका करने के अंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर पश्चाताप होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दें, अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मण से ही 108 आहुतियाँ आप दिलाएं, यानी कि हवन सामग्री के लिए बोला गया है उसमें गाय का घी होना चाहिए। तो देखा जाए तो कापी लेन घृत नैव जुहुयात्सो य मेवहि कारयेच्छिव भक्तैर्वाप्य स्टो तत्सरतम बुध होमांते दक्षिणादेया गुरु गर्गो मिथुनम तथा ईशानादिस्व रूपास्त न गुरम सांबम विभाव्य च तेषां पति सत्ययोतेन स्वाशिरः स्नान माचरेति षट त्रिंक शतक कोटि तीर्थेषु सदा स्नान फलम लभेत दशांग मन्नम तेषां वै दधादेव भक्ति पूर्वकम परा बुद्ध्या गुरो पत्नी मीशानादि क्रमेण तु परमा नेन संपूज्य यथा विव व विस्तरम रुद्रा छवस्त्र व पूर्व च वटका पुपकैर्युक्तम बलिदानम
ततः कृत्वा भूरि भोजन माचरेति ततः संप्रास्थ देवेशम जपम तावत्स मापयेत पुरश्चर मणेमेवं तु कृत्वा मंत्री भवेन्नरः पुनश्च पंचलक्षेण सर्व पाप क्षयो भवेत् अत लादि समारभ्य सत्यलोका वधिक्रमात् पंचलक्ष जपातत्तल लोकय स चैर्व वा नुयात मध्ये मृतेश्च दोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत् पुनश्च पंच लक्षणे ब्रह्म सामीप्य मा पुनुयात पुनश्च पंचलक्षेण सारूप्यश्चर्य माप्नुयात् आहत्य शतलक्षेण साक्षाद ब्रह्म समो भवेत् कार्य ब्रह्मण एवं ही सायुज्यम प्रतिपद्धवय यथेष्टम भोग मापनोति तद ब्रह्म प्रलयावधि। इसके पश्चात देखा जाए तो कपिला गाय के घी से 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से ही 108 आहुतियां दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और एक बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का ही स्वरूप समझे तथा आचार्य को सांब सदा शिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणों को दक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशानादि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक तक के लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके पश्चात मैं भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि श्री शिव महापुराण की कथा आप लोगों तक पहुंचाने में कहीं से भूल चूक हुई हो तो भोलेनाथ हमें क्षमा करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर बनाए रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।